क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वृंदावन की होली में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। क्यों गोपियां सब कुछ छोड़कर रात के अंधेरे में कृष्ण की बांसुरी पर दौड़ी चली जाती थी। क्या वह प्रेम था या कुछ और। आज हम जानेंगे होली और श्री कृष्ण की रास लीला का वो रहस्य जिसे समझे बिना होली अधूरी है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगी रास लीला का वह आध्यात्मिक अर्थ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है होली का महापर्व 2026। इस कथा को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और कथा के अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए वृंदावन की रात है। शरद पूर्णिमा का चांद आकाश में शांत चमक रहा है। यमुना का जल चांदनी में चांदी जैसा चमक रहा है। हवा में केवड़े और कदम्ब की हल्की सुगंध घुली हुई है और तभी एक बांसुरी की धुन वातावरण को चीरती हुई सीधे हृदय तक पहुंचती है। वह धुन कानों से कम आत्मा से ज्यादा सुनी जाती है। वह पुकार है परमात्मा की पुकार। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह प्रेम की परिभाषा बदल देने वाली लीला है। यह वह रहस्य है जिसे समझे बिना होली का अर्थ अधूरा है। आज हम रंगों के त्योहार के पीछे छुपी उस दिव्य चेतना को समझेंगे जो रास लीला में प्रकट होती है, क्योंकि होली केवल रंगों का खेल नहीं, यह आत्मा को प्रेम में रंगने का उत्सव है। आधुनिक समय में हम होली को रंग, पिचकारी, मस्ती और उत्साह से जोड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा होली का असली रंग क्या है? वृंदावन और बरसाना की गलियों में जब कृष्ण सखियों के साथ रंग खेलते थे तो वह केवल शरारत नहीं थी। श्याम रंग के कृष्ण जब राधा पर रंग लगाते थे तो वह संसार को संदेश देते थे कि प्रेम में कोई भेद नहीं होता। रंग क्या करता है? वह चेहरे की पहचान मिटा देता है। वह ऊंच नीच का अंतर मिटा देता है। वह सुंदर असुंदर का भेद मिटा देता है। और यही तो अध्यात्म है। जहाँ भेद मिट जाए वही प्रेम शुरू होता है। कृष्ण की होली सामाजिक समानता की घोषणा थी। वह कह रहे थे, हर आत्मा मेरे लिए समान है। होली का पहला संदेश यही है कि मन के भेदभाव को जलाओ। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं, रास लीला। भागवत पुराण में वर्णित यह लीला साधारण नृत्य नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात कृष्ण ने बांसुरी बजाई। वह धुन सुनकर गोपियां सब कुछ छोड़कर चली आई। लोग पूछते हैं, क्या यह सामाजिक नियमों का उल्लंघन था? क्या यह सांसारिक आकर्षण था? नहीं, यह आत्मा की परमात्मा की ओर दौड़ थी। गोपियां प्रतीक है हमारी आत्मा का। कृष्ण प्रतीक है परम चेतना का। जब परम चेतना पुकारती है तो आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। रास लीला का यह रहस्य है। यह भारी नृत्य नहीं है, भीतर का मिलन है। जब मन संसार से हटकर केवल ईश्वर में स्थिर हो जाए, वही रास है। कृष्ण की बांसुरी, क्या आपने कभी सोचा वह इतनी प्रभावशाली क्यों थी? क्योंकि बांसुरी खोखली होती है, उसके भीतर कुछ नहीं होता और यही उसका रहस्य है। जब मन भी बांसुरी की तरह अहंकार से खाली हो जाए
तभी उसमें ईश्वर की धुन बजती है। गोपियां इसीलिए आकर्षित हुई क्योंकि उनके हृदय में कृत्रिमता नहीं थी, उनके प्रेम में स्वार्थ नहीं था। आज हमारा मन भरा हुआ है अहंकार से, इच्छाओं से, डर से, प्रतिस्पर्धा से। इसीलिए हमें वह धुन सुनाई नहीं देती। रासलीला सिखाती है पहले खुद को खाली करो, तभी ईश्वर का अनुभव होगा। होली में रंग क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि रंग प्रतीक है भाव का। लाल रंग प्रतीक है प्रेम का, पीला रंग भक्ति का, हरा रंग आशा का, नीला रंग अनंत आकाश का। जब कृष्ण सबको रंगते हैं तो वह आत्मा को दिव्य भाव से रंगते हैं। लेकिन आज होली कभी कभी दिखावे और उग्रता का रूप ले लेती है। कृष्ण की होली में सम्मान था, मर्यादा थी, आत्मिक आनंद था। भक्तों, सच्ची होली क्या है? जब आप किसी से पुरानी दुश्मनी खत्म कर दे, किसी को माफ कर दे, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे, वही सच्चा रंग है। क्योंकि होली बाहर से नहीं, भीतर से खेली जाती है। अगर रास लीला में कृष्ण परमात्मा है तो राधा क्या है? राधा केवल एक पात्र नहीं है, वे प्रेम की पराकाष्ठा है, वे भक्ति की पूर्णता है, वे है जहां मैं समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, भागवत पुराण में राधा का नाम सीधे रूप में बहुत कम आता है, फिर भी संपूर्ण रास लीला का केंद्र राधा ही है। क्यों? क्योंकि राधा कोई व्यक्ति नहीं, यह एक चेतना है। राधा वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह परमात्मा में लीन हो जाए। जब होली में राधा और कृष्ण रंग खेलते हैं तो वह दो शरीरों का मिलन नहीं, दो चेतनाओं का एकत्व है। राधा का प्रेम मांगता नहीं, राधा का प्रेम शर्त नहीं रखता, राधा का प्रेम अधिकार नहीं जताता, वह केवल समर्पण है। आज हम प्रेम में स्वामित्व ढूंढते हैं, राधा प्रेम में विसर्जन ढूंढती है। यही रास का रहस्य है। जब तक मैं है तब तक दूरी है, जहां मैं मिट गया वही रास प्रारंभ हो गया। आज का इंसान भाग रहा है सफलता के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, पैसे के पीछे, लेकिन क्या वह शांति के पीछे भाग रहा है? हमारी जिंदगी में बहुत शोर है, मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया का शोर, प्रतिस्पर्धा का शोर। इस शोर में हमें बांसुरी की धुन सुनाई नहीं देती। रासलीला हमें सिखाती है पहले भीतर शांति लाओ। जब मन शांत होगा तभी ईश्वर की पुकार सुनाई देगी। होली का असली अर्थ है भीतर जमे पुराने रंग धो देना। क्रोध का रंग, ईर्ष्या का रंग, अहंकार का रंग। अगर इस होली आप इन रंगों को धो दें तो समझिए आपने सच्ची होली खेल ली। कृष्ण की होली में कोई हारता नहीं था, सब जीतते थे, क्योंकि वह प्रेम का खेल था। आज की दुनिया को रासलीला की सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां हर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है, वहां कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में हूँ। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए, पूर्णिमा की रात है, सैकड़ों गोपियां हैं और हर गोपी के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। कैसे संभव है? क्योंकि परमात्मा सीमित नहीं है, वह हर आत्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है। रास लीला का अंतिम सत्य यह है कि ईश्वर सार्वभौमिक है, लेकिन अनुभव व्यक्तिगत है। हर गोपी को लगता था कृष्ण केवल मेरे साथ है, और यही भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। जहां भक्त को अनुभव हो कि परमात्मा केवल उसका है। लेकिन इस अनुभव के लिए शर्त क्या है?
पूर्ण समर्पण। रासलीला हमें बताती है जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर केवल प्रेम में डूब जाती है तभी परम आनंद मिलता है। होली का अंतिम संदेश यही है कि अपने भीतर की नकारात्मकता को जला दो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और जीवन को ईश्वर के रंगों में रंग दो। प्रिय दर्शकों, आज हमने केवल एक कथा नहीं सुनी, हमने प्रेम का रहस्य सुना, हमने भक्ति की गहराई को छुआ, हमने उस दिव्य धुन को महसूस करने की कोशिश की जो आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। रास लीला कोई बीते युग की कहानी नहीं है, वह आज भी घट रही है। सवाल यह नहीं है कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं या नहीं, सवाल यह है क्या हमारा हृदय सुनने के लिए तैयार है। हम सब इस संसार में अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं। परिवार, काम, समस्याएं, चिंताएं और इस भाग दौड़ में हम अपने भीतर की शांति खो चुके हैं। कभी रात को अकेले बैठकर अपने हृदय की आवाज सुनते हो या नहीं? कभी खुद से पूछा है कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? हर आत्मा का एक ही उत्तर है, वह है प्रेम, और वही प्रेम राधा का प्रेम है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल स्वयं को अर्पित कर दिया। आज हम प्रेम में अपेक्षाएं रखते हैं, राधा प्रेम में समर्पण रखती है। आज हम कहते हैं तुम मेरे हो, राधा कहती है मैं तुम्हारी हूँ। यही अंतर है। अगर इस होली हम अपने अहंकार को थोड़ा सा भी कम कर सके तो समझिए राधा का भाव हमारे भीतर जाग गया। होली पर हम होली का दहन करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है वास्तव में जलाना क्या है? क्या केवल लकड़ी और घास, या फिर अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, पुरानी शिकायतें? अगर इस होली आप किसी को माफ कर दे, किसी से माफी मांग ले, किसी से गले मिल ले, तो वही सच्चा दहन है। जब कृष्ण रंग लगाते थे तो वह केवल बाहरी रंग नहीं था, वह आत्मा को रंग रहे थे। भक्ति के रंग में, करुणा के रंग में, आनंद के रंग में। आज हम बाहर से रंगे हुए हैं लेकिन भीतर से सूखे हुए हैं। सच्ची होली तब होगी जब भीतर प्रेम का रंग चढ़ जाए, ऐसा रंग जो कभी फीका ना पड़े। भक्तों, कल्पना कीजिए, वृंदावन की वही रात, पूर्णिमा का वही चाँद, यमुना की वही लहरें और दूर कहीं कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। क्या आपने वह धुन सुनी? वह धुन कहती है आओ सब छोड़कर नहीं, पर भीतर से मुक्त होकर आओ। रास लीला का अर्थ है जीवन में रहकर भी हृदय को ईश्वर में स्थिर रखना। हम सब मिलकर श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हमारे जीवन को भी अपने रंग में रंग दो, हमारे मन से द्वेष मिटा दो, हमारे हृदय में करुणा जगा दो, हमारी वाणी में मधुरता भर दो। हमें ऐसा बना दो जहां हम जाएं वहां प्रेम फैल जाए। यहीं पर इस कथा का समापन होता है। प्रिय भक्तों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। इस होली एक संकल्प लीजिए कि मैं किसी से वैर नहीं करूँगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूँगा, मैं अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दूंगा। कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि यह प्रेम की ऊर्जा सभी तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भक्ति बिट्स को सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर करे आपके जीवन में सदा प्रेम का रंग बना रहे, आपके घर में आनंद की बांसुरी बजी रहे और आपके घर में आनंद ही आनंद हो और आपके हृदय में सदैव
राधा कृष्ण का वास हो। राधे राधे। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।